माता दी दोस्तों, आज हम बात करेंगे विप्रो पे। जी हाँ, विप्रो में देखेंगे बहुत ज़बरदस्त गिरावट आई। उसके पीछे का रीज़न सबको पता है कि विप्रो में या आईटी इंडस्ट्रीज़ में चल के आ रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 30% के आसपास का गिरावट हो चुका है एक साल में। जी हाँ, और कहीं इसका वैल्यूएशंस आप निकाला जाए या देखा जाए कि इसका कंपनी सस्ती है कि महंगी है, तो यहाँ पे पी रेशियो देखेंगे तो 16.87 के आसपास आ गया है। जहाँ पे वो ट्रेड कर रहा था 21-22 के आसपास, अब वो घट के 16.87 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। वही हम बात करेंगे कंपनी के 52 वीक लो की बात करें या रेंज की बात करें कि हाई पे क्या था, तो 209 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मतलब अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। और जो 52 वीक हाई लगाया था 316 के आसपास का हाई लगाया था। जी हाँ, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे भारी गिरावट होती है और चलता चला आ रहा है। अब करना क्या, देखिए इसमें 1-2-3 ट्रिक ऐसे बात हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, आईटी इंडस्ट्रीज़ में जो चल रहा है वो आने वाले टाइम में आपका बड़ा पैसा बन सकता है। और कैसे बनेगा इसमें हम डिस्कस करेंगे। वीडियो बने रही है क्योंकि यहाँ पे ऐसा डिस्कशन होने वाला है जहाँ पे आपको कुछ नई लर्निंग मिल सकता है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको कभी डर नहीं लगेगा आईटी इंडस्ट्रीज़ को लेके। और जो इस समय सिचुएशंस है, इस समय इस सिचुएशन का फ़ायदा हमें उठाना चाहिए और अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। डिस्क्लेमर ग्रुप में यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। कहीं आप हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग पर पहली बार विजिट किए तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जब आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कहीं ना कहीं किसी अपॉर्चुनिटी को मिस करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जैसा नया अपॉर्चुनिटी आया आई टी इंडस्ट्रीज़ में क्या करना चाहिए और उसके साथ साथ विप्रो से स्टॉक में क्या करना चाहिए, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो पर। तो यहाँ पर आपने देखा कंपनी जो गिरावट होती है 1 वीक में 7% के आसपास की गिरावट होती है। और 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में 20% के आसपास की गिरावट होती है। जी हाँ, 1 मंथ में 20% के आसपास गिरावट होती है और 1 वीक में देखेंगे 7.34% के आसपास गिरावट होती है। वाईटीटी की बात करें तो वाईटीटी में 20.26% के आसपास और 1 ईयर की बात करें 30% के आसपास की गिरावट देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं 3 ईयर्स की बात करें तो 3 ईयर्स में देखेंगे यहाँ पे जो रिटर्न की बात किया जाए तो रिटर्न में आप देखेंगे 4.02 के आसपास। और 5 ईयर्स की बात करें तो यहाँ पे 5 ईयर्स पे आप देखेंगे -2.56% के आसपास। देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन, ये जो डेटा है, ये डेटा कंपेयर किया गया है निफ्टी के साथ। ये डेटा निफ्टी 50 के और इक्विटी के साथ कंपेयर किया गया है कि विप्रो और निफ्टी 50 ने क्या रिटर्न दिया है। तो जो इधर का आप देख रहे हैं, जो डेटा देख रहे हैं निफ्टी का है और ये जो डेटा आप देख रहे हैं ये डेटा आपका विप्रो का है। जी हाँ, ठीक है। तो अब हम चलते हैं। देखिए इसमें बोनसेस डिविडेंड इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है, चीज़ ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जो विप्रो मानना जाता है, जो विप्रो में जो एक पैसन है विप्रो को ख़रीदने का, उसके पीछे का 2 ही रीजन होता है, एक वो डिविडेंड, एक आपका बोनस। जी हाँ, तो बोनस और डिविडेंड के मामले में इस कंपनी से आईटी में बेहतर कोई नहीं है। ठीक है, इसके अलावा टीसीएस है। इसके अलावा टीसीएस में आप देखेंगे टीसीएस भी गजब का डिविडेंड देता है, बट बोनस के मामले में ये सबसे आगे चलता है विप्रो। जी हाँ, तो यहाँ पे बात करते हैं एक नया डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये डेटा डिलीवरी डेटा। जी हाँ, हमें हमेशा डिलीवरी डेटा देखना चाहिए कि स्टॉक में लोग कितने इंटरेस्टेड हैं माल उठाने के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे डिलीवरी डेटा की बात करें तो यहाँ पे डिलीवरी डेटा देख रहे हैं 48.56% है, जो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है, मतलब 50% से थोड़ा सा कम है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब भी किसी स्टॉक में 30% से कम होता है डिलीवरी डेटा, मतलब लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं होते हैं बाई करने के लिए। जहाँ पर 30% से ऊपर डेटा आता है, डिलीवरी क्वान्टिटी बढ़ जाती है, तो मतलब लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उसे बाय करने के लिए, पोजीशन बनाने के लिए। तो आपको समझना चाहिए जब भी स्टॉक साइडवेज हो या डिलीवरी डेटा 40 या 58 या 48 के आसपास हो, तो समझ आना चाहिए कि वहाँ पे लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं स्टॉक्स में। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जो बड़ा पैसा बनाने के लिए रेडी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 48.56% जो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त डेटा शो कर रहा है। अब देखते हैं वीक की बात करें। देखिए वीकली चार्ट पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आज कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया इस स्टॉक ने, साइडवेज रहा। ठीक है, आज ये साइडवेज रहेगा, 2-3 दिन
तक साइडवेज रहेगा तो समझ लीजिए कि माल लोग उठाने लगे हैं, इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं। जब इसमें बूम आएगा, बूस्ट आएगा तो एकाएक बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात किया जाए इस वीकली चार्ट पे, तो यहाँ पे देखेंगे जो ये वाला सपोर्ट लेवल था वो ब्रेक करता हुआ नीचे आ चुका है, और जो अभी जो ट्रेड कर रहा है अपने हाईएस्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। जी हाँ, ये सबसे हाईएस्ट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने यहाँ पे मार्क किया है, ठीक है, मतलब ये डेटा कई जगह पिन आउट करता है। ठीक है, मतलब जहाँ पे सब मल्टीपल टाइम क्रॉस करे सपोर्ट लेवल को तो समझ जाना चाहिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे है। ठीक है, तो ये देखेंगे ये स्टॉक विप्रो का जो स्टॉक है या टीसीएस का भी देखेंगे, इस समय जितने भी आईटी इंडस्ट्री की दिग्गज कंपनियां हैं सबका जो चार्ट है, जो सबका एनालिसिस एक ही कहता है, सब अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। जी हाँ, इसको कहीं ब्रेक करता है तो 200 के लेवल के लिए ओपन हो जाएगा, 200 के लेवल के लिए ईजिली मूव कर सकता है। जी हाँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी की डिविडेंड की बात किया जाए तो कंपनी जो डिविडेंड देता है वो बहुत ज़बरदस्त देता है। ठीक है, यहाँ पे आराम से 15-16 रुपये का डिविडेंड देता है, और बोनस हर 2 साल 3 साल पे बोनस यहाँ पे अनाउंसमेंट कंपनी करती रहती है। तो मतलब कहने का मतलब है विप्रो एक ऐसा स्टॉक है जो अपने शेयर होल्डर को कभी निराश नहीं करता। भले थोड़ा सा स्लो चलता है, बट स्लो गिरेगा भी, स्लो चलेगा भी, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, बट यहाँ पे यह है कि कभी आपको परेशानी की सामना नहीं करना पड़ता है। कभी क्या होता है कि यहाँ पे स्टॉक 20% 30% डाउन है, फिर उसके बाद लोग 4 महीना 6 महीना वेट कर रहे हैं, चढ़ ही नहीं रहा है। बट आईटी स्टॉक टीसीएस की बात करें, विप्रो की बात करें, 2 महीना 3 महीने के बाद चढ़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आप एसआईपी मोड कर सकते हैं, एसआईपी मोड में जा सकते हैं। और इससे डर लगता है तो आपको हमेशा निफ्टी 20 ETF को पिक करना चाहिए। जी हाँ, कभी आप स्टॉक से डर लगे या सेक्टर से डर लगे तो हमेशा ETF से करेंगे, ETF में बाई करेंगे, ETF में अपना पोजीशन लेंगे, तो वहाँ पे रिस्क आपका कम हो जाता है और टेंशन थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे सेक्टर वाइज होता है न कि स्टॉक वाइज। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।